बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUK FX। अब से 2 हफ्ते पहले 2 एनालिसिस दिए गए थे सेम चार्ट पे, इसी चार्ट के ऊपर, और इसमें 2 हफ्ते तो हमारे बड़े बेहतरीन गए हमें उसमें, क्योंकि पूरी वेव को हम समझ चुके थे कि वेव क्या चल रही है। अच्छा, अब हमने आज इसको दोबारा से एनालिसिस करना है। मेरे ख्याल ये लास्ट हफ्ते का जो था, बिल्कुल ये लास्ट हफ्ते का जो लास्ट वीक का जो एनालिसिस था उसका फेबो अभी तक लगा हुआ है, और ये फेबोनाची के मुताबिक अब हम इसको खैर हटा देते हैं और एक फ्रेश एनालिसिस दोबारा से ले रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट्स कुछ जो इसमें हैं जो नज़र आ रहे हैं वो तो पहले देख लेते हैं। वो क्या है कि ये देख लें आप। एक बुलिश सेटअप के ऊपर जो चल रहा है, बुलिश ब्याज जा रहा है ना इस वक्त, ये इस तरह करके बुलिश ब्याज है। ठीक है, इसमें ऊपर टच हुई जो मार्केट, तो उसने हमें बिल्कुल आइडिया दिया नीचे जाने का। अब ये नीचे टच हो चुकी है प्रॉपर चैनल के अंदर। ठीक है, चैनल के अंदर प्रॉपर टच हुई भी है। इसको हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से चेक किस तरह करेंगे, ये देखें ठीक हो गया। तो ये ऑलरेडी एक सेटअप हमारा इस वक्त नज़र आ रहा है। अब मेरा ज़हन ये है कि सेल जाएगा। अच्छा, लेकिन सेल किस तरह जाएगा, अब ये भी ज़रा समझने की बात है, थोड़ा सा इसको ज़रा लॉजिकल होकर समझना है। हमने जो वेव्स काउंट की थी वो ये थी कि ये पहला पार्ट था हमारा, इसी पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट हमारा ये आ रहा था, सही है। और इस वक्त अब हमारा जो पार्ट बन रहा है यहाँ पे, सही है, मूव का, वो पार्ट क्या बन रहा है। एक तो ये बन रहा था, हमने सोचा यहाँ पे एंड हो गया, और उसके बाद फिर हमने ABC का हमारा मसला आ रहा था, लेकिन फिर वो यहाँ काउंट नहीं हुई। तो ये जो पार्ट बेसिकली बनाया इसने, अगर आप गौर करें तो ये क्या बनाया, ये चीज़, इसको कहते हैं बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग बना के ये डाउन गया है इस तरह। ठीक है, अब ये बेयरिश फ्लैग भी बन गया, तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी जो यहाँ पे वेव्स है ना, इसमें ऑल्ट्रेशन आ रही हैं। अब ऑल्ट्रेशन क्यों आ रही हैं, 2 ऑल्ट्रेशंस आ रही हैं, लेकिन ये ऊपर ऑल्ट्रेशंस नहीं मिली, ऊपर हमें नहीं मिली। अगर हम गौर करें तो क्यों नहीं मिली, इलियट के अंदर ऑल्ट्रेशंस का एक सब्जेक्ट होता है, जो कि अगर आप देखें तो इलियट वेव के ऊपर मेरा जो इंग्लिश का वर्जन है उसमें मैंने ऑल्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन होती किस तरह है, ये जो पॉइंट यहाँ से चला था और यहाँ वाला, ये देखें पहले ये हुआ था 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके ये हो गया ऐसे नीचे 3 के लिए, मगर जब हमने इसको 4 कंसिडर किया तो ये हमारा 5 बनता है ना। लेकिन ये हमारी बेसिकली 2 ऑल्ट्रेशंस आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सुकड़ा हुआ चार्ट इसलिए ज़्यादा ऐसा लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये हमारी जो है ये 2 है, ठीक है, और ये हमारी रोमन वाली 2 है। ठीक है, मैं इसलिए 2 नाम दे रहा हूँ कि ये ऑल्ट्रेशन में आ रहा है ना। इसी तरह जब यहाँ पे भी करेक्शन जो दूसरी आई है, तो इसमें अगर आप देखें तो एक करेक्शन तो हमें यहाँ पे आ गई थी, ये इसने हमें ये वाला पार्ट दे दिया था और 5th दे दिया था ना, यहाँ पे ये पार्ट था, ये पार्ट था, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे गया, बिल्कुल ये, और उसके बाद फिर ये पार्ट था। ठीक है, ये वाला पार्ट था। ये 2 इसने यहाँ पे भी दी हैं 4, और यहाँ पे भी आई है 4, तो लिहाजा इसके जो 5 हैं वो भी 2 बनेंगे। ये था इसका पहला 5, ठीक है, और ये जो 4 आ चुका है ये गया है इसका बड़े वाला 5। अब ये 2 5 है, ये 5 का ऑल्ट्रेशन था। ठीक है, अब सीधा सीधा ABC का गेम है। लेकिन होगा क्या कि अब ये जैसा डाउन करेगा, डाउन करने के बाद मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे क्लोज होता है या यहाँ पे, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अब मार्केट किधर रुकने वाली है। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो ABC भी बनाएगा, यानी कि अब इसके बाद जो मूवमेंट है, मिसाल के तौर पे ये नीचे जाएगा, नीचे जाके ये ऊपर आएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस एरिया से ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद ये एक दफ़ा फिर नीचे आएगा, ये देखें यहाँ से आके ये फिर नीचे आएगा। अब जो ये नीचे आएगा ये इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है और इसको ये क्रॉस भी कर सकता है, वो एक अलग बात है, क्रॉस करके रिट्रेस हो जाए। तो ये 2 बातें हैं हमारे पास, ये डाउट है। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो यानी कि यहाँ पे लगे हुए जो लोग, जो बायर्स हैं पक्के, उनका ये स्टॉप लॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया, और इस लॉजिक के बाद फिर ये जाएगा अपनी वेव्स बनाते हुए। ठीक है, ये तो ये इसका सेटअप नजर आ रहा है मुझे, जो जिसको हम कह लेंगे कि सी वेव होगी। ये तो खैर मैंने बहुत ऊपर ले गया हूँ,
ये इतना ऊपर तक नहीं जाएगी मेरे ख्याल, सी इसका सेकंड पार्ट, हाँ ठीक है, दो ऑल्ट्रेशंस आ रही है ना, तो इनके दरमियान में है, इनके दरमियान में है, या तो ये पार्ट है, ठीक है, या फिर ये पार्ट है, ये दो पार्ट है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि सी वेव बड़े वाला जो एबीसी, क्योंकि ये देखें टोटली यहाँ पे जितना भी वेविंग हुई है ना, ये डिस्टर्ब वेविंग होती है, इसको काउंट करना इतना आसान नहीं होता। इसको आपको एक वेव अगर आपने तरीके की पकड़ ली, फिर आपको उसके एबीसी पकड़ने पड़ते हैं। जैसा ये हुआ ए बी और ये सी, ठीक हो गया। अब आपने यहां से आए तो यहां से ए बी और ये सी, अब यहां पे आके खत्म हो गई, ठीक है। अब इसकी फिर ए बी और ये सी हो गई, ठीक है। अब ये इस तरह करके जो है टोटल यहां पे इसके वो है, सही है। अच्छा, अब आगे से फिर इसी तरह ए, ये फिर आ गया बी और ये आ गया सी। अब ये वेव्स को आप काउंट करते जाएं तो इसमें बड़ी वेव छोटी वेव सब आपको सामने आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा टफ है, जाहिर है नए बंदे के लिए तो मुश्किल ही है, मुझे भी टफ लगता है, मुझे भी मुश्किल होता है, लेकिन कोई मसला नहीं। अभी जो मूवमेंट लग रही है वो ये लग रही है कि इसको आप सेल पे आने दें, ठीक है। मैंने खुद भी सेल लगाई हुई है, इस वक्त ये सेल तो चल रही है, ये देखें ना, ये तो सेल चल रही है, ठीक है। जो बहरहाल मेरे ओरिजिनल पे भी लगी हुई है, ये मेरा डेमो चल रहा है, इस पर डेमो की सेल लगी हुई है। ये मेरे ओरिजिनल पे, डेमो पे मैं तकरीबन वही, मेरा रेट वही होता है, लेकिन यह कि ये मेरे ख्याल 0.45 वाली है शायद। अगर तो ये 0.45 है तो ये मेरा डेमो है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर ये सब छुप जाता है तो मुझे सही इसका आइडिया नहीं हो पाता। एक मिनट, ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि मैं हूँ किधर। सही है, मैं इस वक्त अपने डेमो पे हूँ। अच्छा जनाब, अब बात को समझें इस तरीके से कि ये ए बी सी किस तरह बन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन वेव है, आप ऑल्ट्रेशन को भी सादा कर लें, आप बिल्कुल सादे तरीके से सोच लें कि यार चलें आप छोड़ें इसको भी, हमें नहीं समझ आ रही, हम इसको सादा ही कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आई पहली, ठीक है, ये आई चौथी, चौथी देखें ये आ गई चौथी, ये चौथे का पॉइंट आ गया, ठीक है। ये देखें आप, ये पॉइंट बन गया 2, ये पॉइंट बन गया 4 चौथा, ठीक है, ये हो गया 5th। अब 5th के बाद क्या होगा, ए नहीं आएगा, मगर वो ए को रिट्रेस कर रहा है, कोई बात नहीं, ये जहां भी कहीं क्लोज होगी उसके बाद यहां से ए आएगा, ठीक है। ये ए अब किस तरह जा सकता है, हो सकता है वो कैंडल यहां से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या वो यहां से शुरू हो जाए। लेकिन देखें ये जो स्पाइक है ना, ये काउंट होगा, ये काउंट हो चुका है वेव के अंदर सॉरी। अब यहां पे जो है ये ए आया है, तो ए इस 4 को ओवरलैप ना करे, इसको ओवरलैप ना करे ए, और यहां से जो है नीचे चला जाए, ठीक है, बी के लिए। और बी इस ए का जो है बी पार्ट वो 78.6 हो जाए, ठीक है। और वो लग भी रहा है, क्योंकि आप यहां पे देखें, यहां पे ट्रेंड का स्लोप साथ साथ चल रहा है, ठीक है, 78.6। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो ए बी और फिर उतनी ही लेंथ का जितना ए आया है उतना ही आप इसका सी निकाल लें। लेकिन इसमें दो बातें, सी वेव जो है वो आपकी 1 2 3 भी हो सकती है, एक तो चीज, क्योंकि देखें अब इतनी कैलकुलेशन मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पीछे से जो है बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, तो इसलिए मैं इतनी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इसका जो मोटा मोटा फॉर्मेट है वो तो पकड़ लिया, ठीक है, वही इनफ होता है मेरे लिए। ये आपने ए, ये बी जब जाएगा, ठीक है, उसको ओवरलैप ना करें, एक बात। और अगर सी आ भी जाता है तो सेकंड सी क्या होगा, देखें सेकंड जो सी होगा वो फिर आपका 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, यानी कि वाइस वर्सा। क्योंकि ये देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर जितनी भी वेव्स आ रही हैं वो वाइस वर्सा हो रही हैं, ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं इसको बड़े चार्ट पे देखूँ ना, मंथली पे, तो मैंने इसका पूरा एक बनाया था, अब वो मेरा investing.com नहीं खुल पा रहा तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है उसमें। लेकिन ये है कि ये जो मैंने आपको समझाया है, ये मुझे इसकी पूरी लॉजिक समझ में आ रही है, ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ से हो गए फारिग अब आए इसको फ्रंट फिबो पे देख लेते हैं कि फिबो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। चलो अब पॉइंट्स, एक मिनट पहले पॉइंट्स लगा लें ताकि आसानी हो जाए कि एक पॉइंट था ये, ठीक है, ये, और एक पॉइंट था ये, और कहाँ गया दूसरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था ना ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट थे हमारे, ठीक हो गया। एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है अच्छा अब आ जाए, यार ये मैंने फिर मिटा दिया है, सही है, मुझे याद तो हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से इसकी पहले हम ये वेव देखते हैं, ठीक है, ये आती है, ठीक है, ये ज़्यादा भी नहीं हुई, हार्डली 38 भी नहीं हुई,
मगर 23.6 इसने खींचा, ठीक हो गया। अब इधर से ये पूरी वेव अगर मैं देखूं कंप्लीट, तो ये कहाँ तक आनी चाहिए, तकरीबन 38 पॉइंट, बिल्कुल इसका जो पॉइंट बनेगा 4 का वो 38.2 बनेगा, ठीक है। और सी मैक्सिमम अगर जाती है तो 38.2 पे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, अब देखें सही है। तो ये देखिए इस वक्त जो पोजीशन है ये यूं है। अब मैं इसको रिवर्स पे लेता हूँ, ठीक है, इसको रिवर्स पे लेते हैं इसके साथ, इसका ए और वो निकालने के लिए। तो जो करेक्शन फिफ्थ का था, फिफ्थ का करेक्शन तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ये थोड़ा सा, एक मिनट मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूँ और अब इसको नाप लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट था ऑल्ट्रेशन का ना, ऑल्ट्रेशन पॉइंट आ रहा था ये, तो इसके मुताबिक अच्छा तकरीबन मैक्सिमम अगर ये विक जा भी सकती है तो ये 113 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वही जो मैंने आपको बोला, अगर विक बना दी उसने स्टॉप लॉस करने के लिए तो मैक्सिमम विक इसकी ये वाली है, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर का यहाँ से हम खींचें इसी वेव को, इसी वेव का फ्यूचर जो है, तो चलो फ्यूचर निकाल के देखते हैं कितने पे आ रहा है। फ्यूचर ये जनाब 161.8 बिल्कुल इसके 38.2 पे जा रहा है। यानी कि जो सी वेव बन जाएगा ये सब होने के बाद, यानी कि कल का दिन है हमारे पास, ठीक है, एक कैंडल का, फिर दूसरा कैंडल का, यानी कि अगला नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा जो पूरा जो गेम है वो ये है, यानी कि हमारा जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट ये बन रहा है। मैं इसमें पेन ले लेता हूँ और आपको मैं इसमें समझा देता हूँ कि ये बन रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह है कि ये ए, ठीक है जी, सॉरी ये तो ए की तरफ है, आ रहा है, ये तो आज का कैंडल मुकम्मल ही नहीं हुआ ना, तो हम इसको भी काउंट क्यों कर रहे हैं, इसको तो अभी काउंट ही नहीं करना हमने, ठीक है। ये यहाँ से जो है हमारा अब ए का स्टार्ट है, ठीक है, वो कहीं से भी हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, मगर वो इसको ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो कल है फ्राइडे, तो कल की फ्राइडे की कैंडल है, ये तकरीबन जो टोटल जाना चाहिए इसको जाना चाहिए ये लेवल पे, तो ये इसका एक्यूरेट बन रहा है पूरा 261.8, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तकरीबन मार्केट जो है नीचे का मूव है सेल का, जो अभी मेरा जा रहा है, इंशाल्लाह ये जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा टारगेट तकरीबन है कि इसको ले जाना चाहिए। ये भी हो सकता है ये पूरी रेड कैंडल बन जाए आपकी रात तक, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर आगे का ए वेव, बी वेव और सी वेव, यानी कि आप देख रहे हैं एक डब्ल्यू, ठीक हो गया, मैं शॉर्ट सेंस में आप समझा रहा हूं। तो ये है टोटल मेरा अब तक का एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, सही है। इवन फटाफट शॉर्ट बना दिए, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक एनालिसिस पे। थैंक यू सो मच।